हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चंद्रिका यानी कि गोधली चंद्रिका भी आप कह सकते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर का नाम हो गया मछली और इनका राइटर के नाम हो गया विनोद कुमार शुक्ल। तो इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों चैप्टर यानी कि टोटल चैप्टर कवर किया गया है और प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप वहीं से जाके देख सकते हैं या इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हम आगे आपको यह कहना चाहते हैं कि जैसे कि आप गद्य खंड एवं काव्य खंड स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो आई होप आप लोग भी पहले से ही जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, इसे आप याद कर लीजिए। ठीक है बाबू, तो फिर हम आपको आगे बताते हैं कि चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होता है या नहीं होता है और क्या नुकसान होता है। हालांकि हम आपको पूरा डिटेल्स में नहीं बता पाएंगे बाबू, ठीक है। हम आपके लिए किसी दिन समय निकालते हैं और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि चंद्रिका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसमें हम आपको जब तक हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आपके यहाँ चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? देखो बाबू, जिस तरह से आप कोई भी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो वहाँ कोई सर पढ़ा रहे होंगे, तो जैसे कि आप कोई भी प्रश्न आपसे नहीं बनता है, क्या कोई भी सब्जेक्ट कोई भी हो, हिंदी, सोशल साइंस, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो इसमें आपको प्रश्न नहीं बनता है, तो उसे वहाँ पे सर होते, उस कोचिंग में सर होते हैं बताने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड, जो सर बताते हैं तो वही, इसी को तो चंद्रिका कहते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप घर पे पढ़ते हो, ठीक हो, घर पे पढ़ाई करते हो, तो कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, या फिर जैसे कि हिंदी ही पढ़ना स्टार्ट किए और जैसे कि मछली कहानी पढ़ना स्टार्ट किए, रीडिंग करने के बाद उसके बाद जो प्रश्न आता है तो उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होता है, तो उसको आप उसे क्या होता है ना, उसे आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हो, तो आप बुक बंद करते हो और खेलने चले जाते हो या फिर कहीं और चले जाते हो। ठीक हो, तो आपको आप ऐसा नहीं करना है। चंद्रिका पेन कीजिए। हालांकि इसमें तो चंद्रिका को ज़्यादा इस्तेमाल मैथ में किया जाता है। चलो जब हिंदी का ही बात करेंगे, चंद्रिका पेन कीजिए और मछली जो चैप्टर है उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सारा देख लीजिए। ठीक है बाबू। तो इसमें देखो, ऐसा कोई, देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे कहते हैं कि चंद्रिका सिर्फ कमज़ोर छात्र ही इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो कमज़ोर छात्र होते हैं या जिसको पढ़ने में नहीं मन लगता वही चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा बाबू नहीं है, ठीक है। चंद्रिका कोई गलत बात नहीं है, न इससे उपयोग करना चाहिए। रह गई बात, देखो हम तो आपको पहले ही साफ साफ बता दिए कि चंद्रिका जो आप कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से सर जो बताते हैं, जो जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं आते वही सर बताते हैं कोचिंग में, ठीक उसी तरह से जो आप घर में पढ़ते हैं और कभी कभी नहीं समझ में आता है या फिर आती है, तो आप वहाँ पे आप क्वेश्चन जो चंद्रिका उल्टा कर आप उसे देख सकते हैं। तो हालांकि इसमें हम बाबू, हमें आप जाने की इजाज़त दीजिए। और देखो, हम आपके लिए तो पहले ही बताए कि चंद्रिका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, नहीं किया जाता है, क्या फ़ायदा होता है, क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, क्या घाटा होता है, यानी कि इस सब पे हम आपके लिए कभी समय निकालेंगे और हम आपके लिए 2 से 3 घंटा किसी दिन समय निकालते हैं और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि चंद्रिका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल हम आपको यही कहना चाहते हैं कि चंद्रिका आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर हर एक चैप्टर कवर किया गया है चैप्टर बाय चैप्टर करके, तो आप वहाँ से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। साथ में अगर हम आपको ये भी बता दें कि अगर आपके पास समय है तो बुक जाके रीडिंग कीजिए। अगर आपके बुक रीडिंग करने के बाद आप उससे रिलेटेड, यानी कि जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता है और कभी कभी लगता है कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, तो आप चंद्रिका से वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डरने की बात कुछ नहीं है, नहीं डरने का है, नहीं शर्म करने की बात है। ठीक है बाबू, आप बेझिझक इस्तेमाल इसे कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे अभी तक हम क्या कहना चाहते थे। तो चलिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप चैप्टर बाय चैप्टर कवर करके प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे पूरा। हालांकि बहुत सारे कमेंट आने लगे थे कि सर आप पूरा चंद्रिका कवर करके प्लेलिस्ट में डालिए, तो चलो फिर हम सोचे कि चलो विद्यार्थी का डिमांड है वो पूरा किया जाए। तो बहुत खास समय हम निकाल कर हम आप सबके लिए यह समय निकाल कर आते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है बाबू, क्योंकि आप लोग इस देश का भविष्य है। ठीक है, चलो बाबू, तो अब हमें आप जाने की इजाज़त दीजिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।